Good morning, students. Good morning, sir. Today we have a study about linear equation in two variables. As we know that how to calculate linear equation in two variables. It means in this given equation, I have two equations. Why given two equations? Because in the linear equation two variable, there is present in two variable in an equation. Now we have to calculate one by one either x either y by the method of substitution, by the method of multiplication. कहने का मतलब हुआ कि हमारे जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसमें हम x के दो हमारे इक्वेशन में दो वेरिएबल आए x और y, p q y z कुछ भी आ सकता है, उसको हमको कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए दो मेथड है, बेसिकली तो 5 मेथड है, बट जनरली हमको 3 मेथड को प्रेफर किया गया है जिससे हम बना सकते हैं। पहला मेथड है एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है आपको बता चुके हैं। इसमें हम क्या करते हैं, एक वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके दूसरे वैल्यू इक्वेशन में रख करके वहाँ से वैल्यू एलिमिनेट करते हैं, वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करने के बाद दूसरे इक्वेशन में पुट कर देते हैं, वहाँ से x और y का वैल्यू निकालते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, एक वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, है ना। और एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, एक वैल्यू के एलिमिनेट करते हैं बाय द इक्वल कोएफिशिएंट आइदर x और आइदर y। अगर हम एलिमिनेशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड की बात करें तो उसमें किसी भी कोएफिशिएंट वेरिएबल के कोएफिशिएंट को इक्वल करके उसके वैल्यू को एलिमिनेट करके y के वैल्यू को निकाल सकते हैं, फिर y के वैल्यू को पुट करके x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, उसी के साथ एक आगे केस आता है जिसका नाम है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, जिसका कंडीशन होता है, कंडीशन है जो आपके सामने नजर आ रहा है कि अगर हमारा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है a1x b1y c1, a2x b2y c2, तो इसके कंडीशन क्या होंगे, a1 by a2 does not equal to b1 by b2। इसके सॉल्यूशन क्या होंगे, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन की मतलब एक सॉल्यूशन, और कैसे होगा उसका सिस्टम क्या होगा, तो कंसिडेंट, और लाइन कैसा बनेगा, तो इंटरसेक्टिंग लाइन। अगर आगे बात करें a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों इक्वल है, a1 by a2 इक्वल b1 by b2 इक्वल टू c1 by c2, तो कितने सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो एक दूसरे के कंसिस्टेंट होंगे। क्या होंगे, कंसिस्टेंट भी है, यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन है। इंटरसेक्टिंग लाइन कब होगा, जब a1 does not equal to a1 by a2 does not equal to b1 by b2, तब इस केस में कंसिस्टेंट है बट लाइन इंटरसेक्टिंग है। इस केस में भी a1 by a2 b1 by b2 c1 by c2 तीनों इक्वल है, तीनों लाइन इक्वल है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, कंसिस्टेंट होंगे बट लाइन कोइंसिडेंट होंगे। कोइंसिडेंट का मतलब कि अगर कोई लाइन है, ये लाइन AB और ये लाइन CD है, तो ये दोनों लाइन एक दूसरे पर ही रहेंगे। अगर हम बात करें ये लाइन, अगर ये लाइन है AB और दूसरा लाइन है CD, तो कंसिस्टेंट का मतलब है कि ये दोनों लाइन एक ही लाइन पे डिपेंडेंट होगा, ये हुआ कंसिस्टेंट लाइन। और पहला लाइन तो जानते ही हैं, अगला कंडीशन ये है पहला लाइन का, a1 by a2 is equal to b1 by b2 but does not equal to c1 by c2। इस केस में कोई भी रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा। जब रियल सॉल्यूशन नहीं आएगा तो वो कंसिस्टेंट ना होकर के इनकंसिस्टेंट होगा, और इनकंसिस्टेंट में लाइन कैसा होगा, पैरेलल। पैरेलल लाइन क्या होता है, पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जब दो लाइन एक दूसरे को नहीं काटेंगे तो ऐसे लाइन को क्या बोलते हैं, पैरेलल लाइन। और जब एक दूसरे को काटेंगे तो इंटरसेक्टिंग लाइन, और जब दोनों लाइन एक ही लाइन पर मिले हुए होंगे, है ना, रहते होंगे सिचुएटेड, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइन। क्लियर? थैंक यू।